हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p सो दैट द लाइंस आर एट राइट एंगल्स। हमें दो लाइंस की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है और यहाँ पे हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये हमें बोला गया है कि ये दोनों राइट एंगल्स पे हैं। ये राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, मतलब कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो और उनके डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन हो तो क्या कंडीशन होगी, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल्स टू 0। यानी कि जो डायरेक्शन रेशियो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए पिछले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट इस वैल्यू को उठा रहे थे, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज थे। लेकिन अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। x, y और z इनके आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, या यूं बोल सकते हैं कि इनका कोफिशिएंट जो है वो 1 है। लेकिन यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट हमें 7 गिवन है, x का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट -7 है, z का कोफिशिएंट -1 है। तो हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, हमें पहले इन दोनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन से शुरू करते हैं। 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल्स टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 2। इसे मैं लिख सकती हूँ माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इक्वल्स टू z माइनस 3/2। यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 कॉमन लिया तो ये हुआ x माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू, हम यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो ये होगा y माइनस 2 अपॉन 2p इक्वल्स टू z माइनस 3/2। क्योंकि z का कोफिशिएंट तो 1 ही है तो हमें इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अभी इस -1 को हम ले आते हैं डिनोमिनेटर में, यानी x माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन -1, इसे हम लिख सकते हैं -3 इक्वल्स टू 7 को भी यहाँ ले आते हैं तो y माइनस 2 अपॉन 2p अपॉन 7 इक्वल्स टू z माइनस 3/2। अब देखिए, अब ये दोनों इक्वेशन सिमिलर हैं। इसी तरह ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसे भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। 7 माइनस 7x अपॉन 3p इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू 6 माइनस z अपॉन 5। माइनस 7x प्लस 7 अपॉन 3p इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस z प्लस 6 अपॉन 5। यहाँ से हमने -7 कॉमन लिया तो ये होगा x माइनस 1 अपॉन 3p इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल्स टू, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो z माइनस 6 अपॉन 5। इन्हें हम लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन माइनस 3p/7 इक्वल्स टू y माइनस 5/1 इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन -5। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a1 की वैल्यू क्या होगी, -3, b1 की वैल्यू 2p/7 और c1 की वैल्यू 2। इसी तरह a2 की वैल्यू -3p/7, b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू -5। तो अब हम ये सारी वैल्यूज रख देते हैं इस इक्वेशन में, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, -3 इंटू -3p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1
प्लस 2 इंटू -5, 3 इंटू 3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 9/7 प्लस 2/7 11/7, p इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से p की वैल्यू हमें मिली 10 इंटू 7/11 यानी कि 70/11। तो ये है हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब हमें यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई करनी है, क्योंकि जब दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो हम क्या कंडीशन यूज करते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 प्लस टू 0। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, अगर हम इन्हें जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। तो इन दोनों इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो हम डायरेक्ट a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इनकी वैल्यू लिख सकते हैं। a1 इज इक्वल टू 7, b1 इज इक्वल टू -5, c1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू 3। परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। हमने वैल्यू रखी इसमें 7 इंटू 1 7 प्लस -5 इंटू 2 -10 प्लस 1 इंटू 3 3 इक्वल्स टू 0। और यही कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। हमें दो इक्वेशंस गिवन है वेक्टर फॉर्म में और हमें अब इनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जनरल फॉर्म में अगर हम इसे लिखें तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। और इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होती है, d इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 फाइंड आउट करेंगे, फिर वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 और फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और लास्ट में वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड। और जब हम सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो हमें हमारा आंसर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। वेक्टर b1 क्या है, ये i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप क्रॉस, और वेक्टर b2 क्या है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, i कैप j कैप k कैप 1 माइनस 1 1 2 1 2। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। i कैप के लिए r1 और c1 को छोड़ना है, 2 इंटू -1 -2 माइनस 1 इंटू 1 1, i कैप माइनस j कैप के लिए 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 1 2 j कैप प्लस k कैप के लिए 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2। तो हमें क्या इक्वेशन मिली, -3i कैप माइनस 0j कैप प्लस 3k कैप। इसे हम लिख सकते हैं -3i कैप प्लस 3k कैप। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 18। चलिए अब वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। वेक्टर a2
वैल्यू क्या है, ये 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस वेक्टर a1 की वैल्यू क्या है, ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। 2 माइनस 1 1, i कैप माइनस j माइनस 2j यानी -1 -2 -3, -1 -1 -2 के कैप। तो ये वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हमें फाइंड आउट करना है इनका डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 इक्वल्स टू -3i कैप प्लस 3 के कैप डॉट i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2 के कैप। -3 इंटू 1 -3 और 3 इंटू -2 -6 यानी कि -9। तो ये वैल्यूज अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो d की वैल्यू हमें क्या मिली, मैग्नीट्यूड ऑफ -9 अपॉन √18। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन √18 को लिख सकते हैं 3√2 यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ -3/√2। तो d की वैल्यू हमें क्या मिली, 3/√2। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं √2/√2 से। तो d इज इक्वल टू 3√2 अपॉन 2। ये है हमारा आंसर। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।